हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं हम पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, फिर हम उसकी थ्योरी दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, वंडरवॉल फोर्सेस हमने टॉपिक डाले। वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती है। पहली बात क्या है, वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स जो होती है, ठीक है, जो वंडरवॉल फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है। फिर दूसरी बात है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, तो देखिए, वंडरवॉल फोर्स जो होती है वो दो मॉलिक्यूल के जो बीच में लगने वाली फोर्स होती है उसको हम वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। ये एक हमारी वीक फोर्स होती है। इसको डिस्क्राइब किसने करा था? इसको डिस्क्राइब करा था फर्स्ट टाइम 1830 में। किसने? वंडरवॉल ने इसको डिस्क्राइब करा था 1830 में। तो इनकी ये साइंटिस्ट का नाम है, इसी के नाम पे इस फोर्स का नाम पड़ गया वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं। वंडरवॉल फोर्स इजीली क्लियर है ना? अभी हम इसकी थ्योरी बताएंगे आपको। 3 टाइप की होती हैं ये। पहली होती है डाइपोल इंट्रैक्शन, ट्रैक्शन। दूसरी होती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। और इसका तो जो थर्ड होता है, जो होता है लंदन फोर्स भी हम उसको बोल देते हैं, या उसके और भी नाम है। उसका नाम था इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इसके तीनों टाइप बताए। पहला टाइप क्या है? डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है हम इजीली वे में बताते हैं आप लोगों को। डाइपोल इंट्रैक्शन होता है कि मतलब दो डाइपोल के बीच में जो इंट्रैक्शन लगता है उसको आप डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है कि जो डाइपोल होता है वो कैसे बनता है कि एक मॉलिक्यूल, जैसे हम कहते हैं लेट एक मॉलिक्यूल करते हैं, HCl हमने लिया है। HCl को जब हम डिसोशिएट करेंगे तो हमारा, जब इसको देखेंगे कि इसको डाइपोल बनाएंगे तो क्या एक H इधर आ जाता है और Cl इधर। ये पार्शली पॉजिटिव होता है, ये पार्शली नेगेटिव होता है। पार्शली मतलब क्या होता है कि जब हम इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिसोशिएट कर देते हैं, पहले तो वो साइमल्टेनियसली पूरे में था फैला हुआ, अब हमने पॉजिटिव इधर कर दिया और नेगेटिव पार्शली है मतलब। तो ये जो है पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, और इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो इधर है। तो ये हमारा डाइपोल एक हो गया। ये हमारा क्या HCl का डाइपोल हो गया। तो दो डाइपोल, यानी एक ये डाइपोल, एक और डाइपोल, यानी ये Cl वाला डाइपोल एक और, ये नेगेटिव हो गया। तो जब इनके बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके बच्चों, तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। सेकंड क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या मतलब? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब कि जो डाइपोल तो है, एक डाइपोल है, मतलब कि वन डाइपोल हमारे पास है, पर जो दूसरा इंड्यूस मतलब कि देख कर होना। एक डाइपोल हमारे पास है और दूसरा डाइपोल हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम मानते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास H2O है एंड O2 है। O2 हमें डाइपोल नहीं है, बट इसमें डाइपोल है। इसमें डाइपोल कैसे है हम दिखाते हैं। O है, H, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव, तो ये हमारे पास डाइपोल बन गया। ये ना, ये एक इधर डाइपोल जा रहा है, एक इधर डाइपोल की डायरेक्शन हुई, तो ये दो डाइपोल बन गया। O2 के पास डाइपोल है नहीं, तो जब ये वाटर को देखकर O2 चेंज होकर डाइपोल बनाएगा, तो जब इसको हम ही इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। ओके बच्चों, डिटेल में हम थ्योरी में बताएंगे भी आप लोगों को। और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं लंदन फोर्स इंस्टैंटेनियस फोर्स क्या होता है। जब इसमें होता है जब दोनों ही डाइपोल नहीं है, मतलब कि दोनों ही डाइपोल नहीं है। इंस्टैंटेनियस मतलब एक प्रति टाइम पर जो डाइपोल को बनता है। इंड्यूस डाइपोल मतलब कि देख के बनना।
तो उसी को जब वो दो डाइपोल, जैसे कि एक जो है, दो हमारे पास मॉलिक्यूल है एच एच, इनमें से कोई भी डाइपोल नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्षण पर डाइपोल हुआ है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो नहीं है कोई भी, तो ये देखकर इसको भी चेंज हो, जैसे कि एक अच्छा बच्चा है और वो स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, टॉपर है जस्ट लाइक, और एक दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल लूज़र है, पढ़ाई में बिल्कुल बेकार है, तब वो उसके साथ रहेगा पढ़ने वाले बच्चे से, तो वो भी अच्छा ही बन जाएगा, वो भी उसकी संगत में रह के अच्छा बच्चा बन जाएगा, पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। तो यही जब डायपोल के साथ कोई दूसरा डायपोल रहता है तो वो भी इंड्यूस डायपोल बन जाता है, तो ये इंड्यूस डायपोल बन गया। इंड्यूस डायपोल के बीच में जो एक इंटरटेनियस डायपोल, एक इंड्यूस डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसी को हम इंड्यूस डायपोल इंडक्शन कहते हैं, इसको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी पे आते हैं। तो बच्चों हम इसकी थ्योरी देखते हैं। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है, देयर मैग्नीट्यूड इन ऑर्डर सॉलिड लिक्विड गैस, इनका जो ऑर्डर होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस होता है। जैसे कि हम बताते हैं आप लोगों को कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं ऐसे करके, ठीक है, और लिक्विड के पार्ट थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, और जो गैस के पार्टिकल वो तो बहुत ही दूर होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन किस में होगा? इनमें होगा ना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा फोर्स का, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। गैस में इंट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, लिक्विड में उसमें ज़्यादा होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा जो है ऑर्डर आ गया है इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे की। दिस इंट्रैक्शन फोर्स वॉज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई बाय द वंडरवॉल इन 1830। सबसे पहले इसे किसने डिस्क्राइब करा था? इस फोर्स को वंडरवॉल ने डिस्क्राइब करा था 1830 में। सो इट इज़ नोन एज वंडरवॉल फोर्स। इस तभी इसका जो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है क्या? वंडरवॉल फोर्स। फिर है टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स के टाइप क्या होते हैं? तो ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल। वंडरवॉल फोर्स आर 3 टाइप। इंट्रैक्शन के बेसिस पे हमारे पास 3 हो। सबसे पहले हम देखते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। देखिए डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन क्या होता है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, दिस इंट्रैक्शन एग्जिस्ट इन 2 पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डिसोसिएट कर सकता है। मतलब कि एक साइड वो अपने नेगेटिव को पूरा ला सकता है, एक साइड अपने पॉजिटिव को ला सकता है, तो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि HCl पोलर मॉलिक्यूल जो डायपोल बना ले, एक तरफ अपने एक साइड अपने पूरे पॉजिटिव चार्ज को लिया आएगा, एक साइड अपने पूरे नेगेटिव चार्ज को लिया आएगा, तो वही तो डायपोल बनता है। तो वो पोलर मॉलिक्यूल। जो डायपोल बनाते हैं उनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो डायपोल नहीं बनाते उनको हम नॉन पोलर करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डायपोल मूवमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है। जैसे कि हमने बताया था HCl है, HCl में क्या HCl पार्शली पॉजिटिव हो जाता है और Cl हमारा पार्शली नेगेटिव हो जाता है। तो डायपोल की डायरेक्शन ये होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। और HF का भी होता है, H जो होता है वो हमारा पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और F जो तो पार्शली नेगेटिव बन जाता है। तो इन पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डायपोल मूवमेंट में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है। बिहेव लाइक अ डायपोलर मॉलिक्यूल, ये डायपोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। इन सच मॉलिक्यूल द वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल। जो इनमें वंडरवॉल फोर्स होती है, वंडरवॉल फोर्स होती है जो वो एक एंड पर एग्जिस्ट करती, किसे? एक एंड पॉजिटिव एंड पे करती है और दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड पे करती, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। ओके, इन सच मॉलिक्यूल द वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डायपोल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, HCl है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, HCl है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पोलर पोलर कंपाउंड है। तो एक एंड का नेगेटिव, दूसरे डायपोल का एंड का पॉजिटिव, दोनों में इंट्रैक्शन हुआ, तो ये हमारे क्या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो गया। अब सेकेंड हम टाइप देखें। सेकेंड टाइम जो है हमारा वो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन है। इसमें क्या है? दिस इंट्रैक्शन एग्जिस्ट इन 1 पोलर मॉलिक्यूल। ये जो हमारा
इंट्रैक्शन होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल में होता है, एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O, HCl एक्सेट्रा। नॉन पोलर हमारा H2O, Cu, C2 और Cl। देखिए द वन डाइपोल इज कॉन्टैक्ट टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू द पोलर मॉलिक्यूल। देखिए क्या बोलता है कि जो एक डाइपोल है वो कांटेक्ट में किसके आया, नॉन पोलर के, तो नॉन पोलर चेंज हो जाता है पोलर कंपाउंड में, पोलर मॉलिक्यूल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वही वाली बात हो गई यहाँ पे है। फिर ऑन वन डाइपोल एंड वन इंड्यूस डाइपोल बिटवीन द इंट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। बोला गया कि एक डाइपोल है एक इंड्यूस डाइपोल है, जब इनके बीच में इंट्रैक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए O2 यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव O है, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट है HCl का, HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये आगे इंट्रैक्शन हुआ तो ये हमारा बन गया है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ओके, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है वो है इंटरटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसको हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं। देखिए क्या, दिस फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक O2 N2 Cl2 H2। ये फोर्स जो होती है ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जो डाइपोल नहीं बनाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव नो परमानेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जो नॉन मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग के इन द एटम ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज साइमेंटेसली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके एटम के जो न्यूक्लियस के जो अराउंड सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन तो वो कहते हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमेट्रिकली मतलब कि पूरे में सेम बराबर से फैला है। फिर है इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूअस एंड रैपिड मोशन, hence at any moment the electron density Ra around the nucleus may be concentrated in one region of the molecule. Then the molecule behave simultaneously dipole. When these simultaneously dipoles come closer to the non-polar molecule, the molecules develop induced dipole in it. Thus the two dipoles simultaneously dipole and induced dipole are attract toward each other, and the interaction is known as instantaneous dipole induced dipole interaction. कुल मिलाके इसमें यही कहा जा रहा है कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर उसमें जो है अचानक से रैपिडली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अराउंड करती है, उसमें जो है फिर इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाते हैं और प्रोटॉन एक साइड हो जाते हैं, पॉजिटिव अलग साइड हो गया और इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए। जब एक साइड हो गए तो वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गए। जब डाइपोल में कन्वर्ट हुआ तो जो दूसरा वाला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसने देखा कि ये डाइपोल है तो वो भी चेंज हो जाता है किसमें, इंड्यूस डाइपोल में। जब वो इंड्यूस डाइपोल में चेंज हो जाता है तो ये हमारा क्या इंट्रैक्शन जो बनता है, ये इंट्रैक्शन जैसे ये इंटरटेनियस डाइपोल है, ये इंड्यूस डाइपोल है, जो इसमें इंट्रैक्शन आता है हम उसी को कहते हैं इंटरटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन या फिर लंडन फोर्स कहते हैं। सो हमारा यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। आपको सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।